11वीं वाले विद्यार्थियों के लिए आने वाले समय में जो फिजिक्स विषय का वार्षिक पेपर और अर्धवार्षिक जो पेपर देखने को मिलने वाला है आपका, तो उस पेपर में पूछे जाने वाले 2 अंक के, 3 अंक के और 4 अंक के प्रश्नों को आज की इस वीडियो में यहाँ पर अपन बताने वाले हैं। यदि इन प्रश्नों को याद कर लेंगे ना, तो निश्चित ही इसके बाद आपको पेपर में एक भी क्वेश्चन नहीं देखने को मिलने वाला। यहीं से ही पूरा पेपर आने वाला है। तो विद्यार्थियों, वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक देखें। यदि आप वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक नहीं देखेंगे तो आपके क्वेश्चन छूट जाएंगे, फिर बाद में आपको बहुत पछतावा होगा। तो देखो, वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक आपको देखते रहना है, हर एक क्वेश्चन को कॉपी में नोट करते चलना है। तो देखो विद्यार्थी, पेपर में जो अधिकतर प्रश्न पूछा जाता है आपका, देखो यहाँ पर सदिश और अदिश राशि में अंतर, ये कई बार रिपीट होता है ये क्वेश्चन, तो इसको तो तरीके से याद कर लेना है। यहाँ पे इसका कौन कौन से इसमें सदिश राशि में जो है राशियाँ आती हैं उसके नाम लिखना है, और अदिश राशि में कौन कौन सी राशियाँ आती हैं वो सभी लिख देना है, ठीक है। तो देखो, अब अगला देखें तो यहाँ पर सदिशों के योग का त्रिभुज नियम कई बार रिपीट होता है। बस पूरा यहाँ पर जो त्रिभुज नियम है उसको पूरा सोल्व नहीं करना होता आपको, बस उसका जो डायग्राम है और जो नियम है वह लिखना होना है, ठीक है, वही लिखना होता है बस, और कुछ ज़्यादा नहीं लिखना। अब देखो, व्युत्पन्न मात्रक किसे कहते हैं, ये भी कई बार रिपीट होता है, तो इसको भी याद करते चले अपने फर्स्ट चैप्टर से। अब देखो यहाँ पर सदिशों के योग का अदिश गुणनफल से आप क्या समझती हो, ये क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा जाता है। अब देखो, न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी आते हैं यहाँ से। तो देखो, ऐसा एक आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा कि यदि सदिश ए वेक्टर 2i + j + k तथा बी वेक्टर i + j + k, इनके बीच का अदिश गुणनफल ज्ञात करो, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन कई बार देखने को मिले। अब यदि a बराबर 2i + j + 2k तथा b वेक्टर बराबर, देखो ये दिया हुआ है, तो दोनों के परस्पर लंबवत हो तो लैम्डा का आपको मान ज्ञात करना है, ठीक है। आगे चलते हैं। देखो, अगला क्वेश्चन आता है, मात्रक किसे कहते हैं, ठीक है। मात्रक के गुण आपको लिखना है, ये क्वेश्चन कई बार रिपीट होता है, ठीक है। अब विमीय समीकरण किसे कहते हैं, विमीय समीकरण के उपयोग लिखो। यहाँ पर थोड़ा क्वेश्चन घुमा भी सकते हैं कि विमीय समीकरण किसे कहते हैं, विमीय समीकरण के अनुप्रयोग लिखो। अब देखो, आगे चलते हैं। तो निरपेक्ष, आपेक्षिक और प्रतिशत त्रुटि, निरपेक्ष त्रुटि, आपेक्षिक और प्रतिशत त्रुटि क्या है, इसकी डेफिनेशन। अगला देखो, वेग व तात्क्षणिक वेग से आप क्या समझते हो। सिद्ध कीजिए कि प्रक्षेप का पथ क्या होता है, परवलयाकार होता है, ठीक है। अब देखो, प्रक्षेप गति किसे कहते हैं, इसके उड्डयन काल के लिए सूत्र ज्ञात करो। ये कई बार रिपीट है, इन्हीं से ही क्वेश्चन आने वाले हैं पेपर में। तो देखो ये, तो यही आपको याद कर लेना है। अब देखो, क्षैतिज परास किसे कहते हैं, अधिकतम क्षैतिज परास के लिए सूत्र ज्ञात कीजिए। आगे चलते हैं। तो देखो, आगे का प्रश्न आपका आता है कि यहाँ पर क्या, कि रेखीय वेग व कोणीय वेग किसे कहते हैं, इसमें आपको संबंध स्थापित करना है तथा सिद्ध कीजिए कि v बराबर ω/r। अब देखो विद्यार्थियों, एक अपना क्वेश्चन आता है फिजिक्स से कि न्यूटन के गति का द्वितीय नियम लिखिए, सिद्ध कीजिए कि F बराबर m है। ये बहुत बार रिपीट हुआ है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, न्यूटन के गति का द्वितीय नियम। अब आगे चलते हैं। देखो, आवेग किसे कहते हैं, इसके उपयोग लिखना है। ये आपको ठीक तरह से याद करना है, ये भी क्वेश्चन आ जाता है 2-3 अंकों में। अब आगे चलो। देखो, रॉकेट नोदन क्या है, इसका सिद्धांत, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन माना जाता है, रॉकेट नोदन का सिद्धांत। अब देखो, आगे चलते हैं। तो रोलर को ढकेलने की बजाय खींचना आसान होता है, ठीक है, ऐसा क्यों, तो ये भी आपको याद कर लेना है। घर्षण किसे कहते हैं, इससे होने वाली लाभ व हानि लिखो, ठीक है। और सर्पी घर्षण व लोटनी घर्षण किसे कहते हैं, इसमें अंतर। देखो, ये अंतर 6 नंबर में या 4 नंबर में बड़े अंक में देखने को मिलता है। यहाँ से क्वेश्चन हमेशा देखने को मिला है, ये सर्पी घर्षण और लोटनी घर्षण, तो ये अंतर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब देखो, आगे चलते हैं। तो विराम कोण किसे कहते हैं, ये 2 अंक में आता है शॉर्ट फॉर्म में। विराम कोण किसे कहते हैं, अभिकेंद्रीय बल किसे कहते हैं, ये भी शॉर्ट में आता है, ठीक है, तो इसको याद करके चलें। अब देखो, अभिकेंद्रीय त्वरण किसे कहते हैं, इसके व्यंजक ज्ञात करो। अब गतिज ऊर्जा किसे कहते हैं, ये याद कर लेना। कार्य ऊर्जा प्रमेय लिखिए। जो कार्य ऊर्जा प्रमेय विद्यार्थियों मोस्ट इंपॉर्टेंट मानी जाती है, ये 100% पेपर में देखने को मिलती है कार्य ऊर्जा प्रमेय, ठीक है। अब आगे देखते हैं। तो अचर बल के लिए सिद्ध करना है इसको, ठीक है, तो यहाँ से भी आता है क्वेश्चन। संरक्षी और असंरक्षी बलों से आप क्या समझते हैं, तो देखो यहाँ पर एक प्रश्नों को पलट भी देते हैं कि संरक्षी और असंरक्षी बल में अंतर बताओ, ठीक है। अब देखो, यहाँ पर एक्स्ट्रा में है ये क्वेश्चन, ऊर्जा संरक्षण का नियम लिखिए, ठीक है, ये एक्स्ट्रा में। अब देखो, आगे चलते हैं। तो देखो, ये मोस्ट